नमस्कार मित्रों, आज डीएन हरियाणा की टीम पहुंची है गांव रेंढाणा में। रेंढाणा में आज हम उस पावन धरा में हैं। आज उस पावन भूमि में, आज उस पावन मंदिर में जहां जगत जननी माता शीतला का मंदिर है। इस माता शीतला मंदिर के दर्शन से हमें भी पुण्य प्राप्त हुआ। हमारे साथ रेंढाणा गांव की एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। हम उनसे मिलवाने के लिए आपके लेके आए और वो हमें यहाँ मंदिर में ही मिल गए। हमारे साथ हैं इंदुराज नरवाल, एक बेहद साधारण किसान परिवार से संबंध रखने वाले, जिन्होंने अपनी शुरुआत खेती से ही की। अपनी पढ़ाई को 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई डिस्टेंस से की, लेकिन इन्होंने खेती में अपने जीवन जो है परंपरागत खेती से हटके आधुनिक खेती की तरफ ये बढ़े। जब इन्होंने आधुनिक खेती की तरफ बढ़े तो ये संपन्न भी हुए और अपने आस पड़ोस को भी संपन्न और समृद्ध करने के लिए जुट गए। सन 1998 में राजनीतिक जीवन में इन्होंने पहली बार कदम रखा। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये जिला पार्षद भी रहे और पॉलिटिकल जीवन में के साथ साथ समाज सेवा में ये हमेशा आगे रहते हैं। आइए इनसे आपकी बात कराते हैं। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार जी भाई जी। आपका गाँव रेंढाणा में माता शीतला मंदिर में पहुंचने पर मेरी तरफ से पूरे गाँव वासियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका स्वागत भी करते हैं। शीतला माता मंदिर की अगर बात छिड़ी है तो शीतला माता मंदिर का कितना पुराना इतिहास है? देखो, ये तो बहुत पुराना इतिहास है। हमने भी नहीं पता, जब ये नगरी बसी उससे भी पहले शीतला माता का यहाँ प्रभाव है और मंदिर है। तो हम जब आपसे बात करने आए हैं तो हमें आपके बारे में पता चला। सबसे पहले तो आप आपका जो बैकग्राउंड है, जैसा बताते हैं खेती से, तो खेती के बारे में बताएं और खेती से जो आपने आधुनिकता की अगर शुरुआत की है तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। भाई जी, हमारा परिवार है ना शुरू से खेती बाड़ी से खेती करता है और मैंने भी खेती से ही जीवन शुरू किया। मेरे दादा पिताजी सब परिवार खेती से पर ही निर्भर हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा है कि फिर ज़मीन अच्छी खासी थी और उसके कारण फिर हमने और उन्नति की, किसान खेती में अच्छा खासा हुआ और फिर खेती से ही शुरुआत मेरी ज़िंदगी की हुई। और उसके बाद मेरा परिवार शुरू से ही समाज सेवा में लगा हुआ। दादाजी भी मेंबर रहे हैं, पिताजी भी जिला परिषद में मेंबर रहे हैं, भाई जी भी ब्लॉक समिति में मेंबर रहे हैं। शुरू से हमारा पूरा परिवार समाज से जुड़ा हुआ है और मेरे भी ऐसी भावना बनी परिवार के कारण कि मैं भी सामाजिक कार्यों में जुट गया और सामाजिक कार्य में मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पूरे गांव का भी मेरे साथ प्यारा, पूरे परिवार के साथ भी प्यारा और पूरा गांव शीतला माता मंदिर का भी हमारे पूरे परिवार पर बहुत गहरा मन समझूंगा कि शीतला माता का हमारे परिवार पर पूरा आशीर्वाद रहा। आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई और आपने कौन कौन से इलेक्शन लड़े और जीते कौन कौन से हैं? देखिए, मेरी शुरुआत 1998 में ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मैं कांग्रेस का, जिला का, युवा का खजांची बना सोनीपत का। फिर मैं कबड्डी संघ का अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना हरियाणा का। और मैं हमारे यहाँ कबड्डी का खेल गांव है, उस समय भी मेरे को बाबूराम स्टेडियम था, है अब भी, वो मैं नहीं बनवाया, उसका भी मैं प्रधान रहा। और जो भी कई बार गांव में कमेटियां बनती थी, युवा तक कभी तालाब खुदवाना होता, कभी रास्ते की बात है, कभी और कोई बात है, तो उस समय भी कई कमेटियों में अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने बढ़ चढ़ कर काम किया। और मैंने राजनीति 98 से शुरू की और मैं आज तक सक्रिय राजनीति करता हूँ। आपने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा है? मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। शीतला माता के आशीर्वाद से, बाबा सरबंगी, बाबा बलेगरी जी, बाबा प्रेमदास जी महाराज और पूरे गांव, पूरे समाज के आशीर्वाद से मैं जिला परिषद का मेंबर बना। और मेंबर बनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं। जब चौधरी भाई एक बार रोकिए, दांगी जी जो विधायक होते थे, ये पहले इनलो में होते थे, सबने पता है, ताऊ देवलाल की पार्टी के थे। तो एक दांगी परिवार गढ़वाल गांव में रहता था, तो ये मंत्री थे तब, इन्हें गढ़वाल शहर रेंढाणा की सड़क मंजूर कर दी। उस टाइम की मंजूर हुई सड़क वो बीच में रुकी हुई थी। उसके बाद गढ़वाल का भी अपना एक MP बना, उस पर वो पूरी नहीं हो सकी।
तो एक दिन मैं गढ़वाल गांव में जा रहा था, तो वहाँ गढ़वाल गांव ने कहा भाई आज तक है ना सारे मंत्री संतरी सबके में हो जा लिया मुख्यमंत्री, अरे यार सड़क नहीं बनी अपनी, जब दूसरे ने बनवा दे तेरा भला हो। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी से बात की, जी इस तरह बात है, बहुत लंबे समय से बीच में टुकड़ा बचा, आप उस सड़क को पूरा करवाओ। तो भाई जी बहुत बड़ी बात है, मैंने वो एक्वायरमेंट कराई ज़मीन, और वो गढ़वाल से रिनाणा की सड़क है वो मंजूर करवाने का काम किया और वो सड़क बनवाई। और आपके जो ये राजनीतिक जीवन है इसकी और कोई उपलब्धियां आप हमें बताना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें? देखिए मैं उपलब्धि नहीं कहूँगा, आप ठीक है आप उपलब्धि कहोगे, लेकिन मैं एक सेवा भाव से राजनीति की। मैंने किसी भी गांव में कहीं भी गया, जैसे हमारे गांव में यहाँ जहाँ हम बैठे शीतला माता मंदिर, इसी के प्रांगण में माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, 2008 की बात है। मैंने बोला यहाँ अच्छी जनसभा हुई, उस टाइम में भी दीपेंद्र हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करके गांव के लिए भी 50 लाख रुपए दिवाए। जो शीतला माता मंदिर है, तालाब की रिटेनिंग वाल है, 20 लाख रुपये इसके अलग से कराए। फिर रिनाणा से गढ़वाल रिनाणा से कथुरा की सड़क मंजूर कराने का काम किया, रिनाणा से छपरा सड़क मंजूर कराने का काम किया, और भी छोटे मोटे गाँव की जो समस्या थी वो भी पूरी कराने की मांग की। और उसके बाद कथुरा गांव में मैं मेरे जिला परिषद का गांव था, हमारा ही गांव है, उसमें गया तो उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बड़ा गांव है, 10,000 वोटों का गांव है, तो उस समय पानी पीने की बहुत भयंकर समस्या थी। उसमें पहले ही एक डिग्गी बनी हुई थी पानी की, तो कथुरा गांव वाले ने कहा भाई आप एक हमारे डिग्गी बनवाने का काम करें। मैंने कहा जी डिग्गी तो पहले ही है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो बोला भाई बनवानी पड़ेगी छोरे, तेरे ऊपर उम्मीद है, तेरी मुख्यमंत्री भी मानना है, तेरी दीपेंद्र भी मानना है। तो मैंने उनकी बात सुन के मैंने माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करी तुरंत, जी इस तरह बात है, एक डिग्गी पहले पीने की समस्या ज़्यादा पानी की। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने बोला भाई 2 मिनट में वापस फ़ोन करता हूँ बात करके, क्या ये दूसरी डिग्गी बन सकती है? तो उन्होंने बात करके मेरे पास 5 मिनट में वापस फ़ोन आया, भाई तू इनकी वोट ले। तो मैंने कथुरा गांव में भी दूसरी डिग्गी बनवाने का काम किया, जो कि आज पूरा गांव कथुरा गांव आप जाओगे ना, पूरा गांव इस बात की चर्चा रखता है कि भाई दूसरी डिग्गी वालों ने माननीय दीपेंद्र हुड्डा ने भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे गांव में बनवाई और आज पेयजल की समस्या खत्म होगी। बिल्कुल, ये इनकी राजनीतिक जो जीवन है, सक्रिय राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो ये कुछ उपलब्धियां इनके जीवन की हैं। अभी ये सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन पार्श्व रूप से, क्योंकि ये अभी इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। अभी जैसा आप सब जानते हैं कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी के निधन के पश्चात जो बड़ौदा विधानसभा सीट है वो खाली हुई है, और खाली हुई है तो उपचुनाव होना है। हमें पता चला है कि आप भी उसमें अपनी इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की, ऐसा सही है? बिल्कुल भाई जी सही है, आपने जो बोला सच्चाई है। मैं अब इस इलेक्शन में नहीं, मैंने 2009 में भी टिकट मांगी, 2014 में भी, तब से सक्रिय हूँ। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि श्री कृष्ण हुड्डा जी बीच में ही देहांत हुआ। मैं भगवान से हाथ जोड़ता हूँ और नमन करता हूँ कि उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। ये जो उपचुनाव है, आपको क्या लगता है कि इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ बड़ौदा जो विधानसभा सीट है हल्का है, इसमें क्या ज्वलंत मुद्दे हैं? किन ज्वलंत मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाके अपना जो पक्ष रखना चाहेंगे? बड़ौदा इलाका में बहुत सारे मुद्दे हैं। ये एक गांव क्षेत्र का इलाका है, इसमें न तो कोई शिक्षण संस्था है, न कोई इंडस्ट्रीज एरिया है, न कोई विकास की बात है। सबसे पहले तो मैं अगर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने विश्वास जताया और शीतला माता ने आशीर्वाद दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, अगर विधायक बन के आया तो सबसे पहले तो शिक्षा की बात करेंगे। हम पूरा इलाका में हर कई गाँव हैं बड़े बड़े, उनमें कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। और उसके बाद रोजगार की बात करेंगे, इंडस्ट्री एरिया यहाँ के लेके आए। ये सबसे मेन मुद्दे, 2 सब गंभीर मुद्दे होंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। यहाँ कोई भी बड़ा हॉस्पिटल या और कुछ नहीं है, वो भी हम लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय हम ग्राउंड पे देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से, तकरीबन शायद 2 साल से, आपका जो गोहाना से रिंडाना जो रोड है, जुलाना जो जो राजकीय राजमार्ग है, उसके ऊपर भी हम देख पा रहे हैं कि रोड अभी रुका हुआ है। तो
उसका क्या है और आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? भाई जी ये सरकार है, वादे बात कितनी बड़ी कराओ, काम नहीं करती। आपने भी ग्राउंड पे देखा होगा, कोई काम नहीं किया। इस रोड ने 2 साल तो ठेकेदार ने पाड़ के ने उसकी काली रोड़ी ने ट्रक में लाद ले गया और रोड़ा डाल रखा है। शायद अब लोगों को ये दिमाग में बात आई है, अब तो इलेक्शन आ गया, बीजेपी की मजबूरी होगी ये रोड बनवाएगा, इस उम्मीद पर टिके हुए हैं लोग। तो अगर ये रोड अगर बीजेपी बनवा देती है तो इलेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा? ये तो एक सब लोगों के दिमाग में समझ में आ चुकी है, भाई इलेक्शन है, इलेक्शन के कारण बनवाएगी और कोई बात नहीं है। उस दिन के नहीं बनवाए, 2 साल हो गए इस रोड को पाटते हुए हो गया। और कोई ऐसी समस्याएं और कोई ऐसे मुद्दे जो आप जनता के बीच रखेंगे और आप उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? भाई जी मैं दोबारा फिर दोहराता हूँ, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, इंडस्ट्रीज की बात और स्वास्थ्य की बात, ये 4 मुद्दे होंगे। इन 4 मुद्दों को अगर मेरे को आशीर्वाद मिला, 4 मुद्दों को विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे और उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ शख्सियत हैं इंदु राज नरवाल। इन्होंने बताया कि ये जो उपचुनाव होगा इसके कुछ ज्वलंत मुद्दे हो सकते हैं, शिक्षा, रोजगार, इंडस्ट्री। तो इस तरह के मुद्दों को लेके ये आप सबके बीच आएंगे। अगर इनको सीट टिकट मिलती है तो आप ये सारे के सारे मुद्दे जनता के सामने रखेंगे और ये समय की बात होगी, जनता के विश्वास की बात होगी कि जनता इन पर कितना विश्वास जताती है और इनको आगे भावी प्रत्याशी बना के भावी उम्मीदवार के साथ हम इनको देख रहे हैं और जनता इनको देख रही है, ऐसा इनका खुद का भी मानना है। अब ये तो समय की प्रकाष्ठा होगी, समय अपना खेल खेलेगा और समय इनके साथ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि समय बड़ौदा विधानसभा का भी सही आए और जैसा इन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे ज़रूर पूरे हों। तो ये जो विधानसभा है, बड़ौदा विधानसभा, ये हल्का है, यहाँ का भी विकास हो। इसी विकास की उम्मीद के साथ हम धन्यवाद करते हैं आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया और हम उम्मीद करेंगे कि आपका भी उज्जवल भविष्य हो और यहाँ का भी विकास हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और ये हल्के की भी बात उठाई और हमारी भी बात उठाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीएन हरियाणा टीम के लिए मैं पंकज दिनेश के साथ, गांव रेंढाणा से।